बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेमिस्ट्री के आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। लेकिन एंजाइम के एक्शन मोड ऑफ एक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि एंजाइम होते क्या हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो है वो एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। ठीक है, जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ड्यूरिंग रिएक्शन खुद कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन पे आए तो एंजाइम इज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन दैट दे कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम। अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेजेस हैं एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस पे, वो हम पहले देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, जो कि सबस्ट्रेट जब उसके साथ स्पेसिफिक एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वेशन आपको नजर आ रही है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड करता है तो वो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ लिंकेज को डिस्कस करेंगे कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट जब बाइंड होते हैं तो उनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो उसमें काफ़ी सारी बॉन्डिंग्स की एग्जांपल आप देख सकते हैं। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वैन डेर फोर्सेस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को देखें तो एंजाइम का यहाँ पे आपको येलो जो डायग्राम नजर आ रही है वो एंजाइम की है, और इसमें जो आपको ब्लू शेडेड एरिया जो नजर आ रहा है दैट इज द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या करता है कि वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैक करता है, और फिर उसको बाइंड उसके एक्टिव साइट पे बाइंड होने के बाद जो है वो क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एक्टिव साइट क्या होती है, एक्टिव साइट एक एक्चुअली बाइंडिंग साइट है, अ यूनिक ज्योमेट्रिक शेप दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू द प्रोडक्ट्स, कि किस तरह से एंजाइम जो है वो फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज हो जाती हैं और एंजाइम जो है वो फ्री हो जाता है ताकि वो अपना अगला जो है सबस्ट्रेट नेक्स्ट सबस्ट्रेट को अटैच कर सके। रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एंजाइम, कि किस तरह से एंजाइम का प्रोडक्ट जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फिर उसमें से प्रोडक्ट्स किस तरह से रिलीज होती हैं वो हम देखेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। ठीक है आपने गौर से सुनना है। The substrate sucrose consists of glucose and fructose bonding together. ठीक है, सक्रोज का मॉलिक्यूल जो है वो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जब ये एक्टिव साइट पे अटैच होता है एंजाइम की तो क्या बना देता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। नंबर 3 पे देखें तो बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम प्लेसेस स्ट्रेस ऑन द ग्लूकोज फ्रक्टोज बॉन्ड एंड द बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक है, तो जब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है तो एक स्ट्रेस का वो जो है ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बॉन्ड के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और नंबर 4 पे आप देखेंगे कि द प्रोडक्ट्स आर रिलीज एंड द एंजाइम इज फ्री टू बाइंड अदर सबस्ट्रेट्स। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज हो गई हैं और एंजाइम जो है वो फ्री है ताकि वो अब नेक्स्ट सबस्ट्रेट को जो है ना वो बाइंड कर सके। और इसमें जो प्रोडक्ट्स रिलीज हुई थी वो कौन सी थी, जी हाँ वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज थी, क्योंकि इन दोनों के बॉन्ड से जो है वो हमारे पास सक्रोज बना था। अब हम देखेंगे कि समरी इसकी क्या है। यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम्स अटैचेस टू इट्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड फिट्स स्नगली विद इन द एक्टिव साइट यानी बाइंडिंग साइट। द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इंटरेक्ट, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड। ठीक है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एंजाइम एक्शन। अब जब एंजाइम एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम एक्शन के रेट पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो देखेंगे, उसमें सबसे पहले आ रहा है टेम्परेचर, फिर पीएच है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी एंजाइम के एक्शन पे जो है वो इफेक्ट करती है, प्रेजेंस ऑफ एनी इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग। इसके बारे में हमारे पास जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है तो हमारे पास दो थ्योरीज हैं, मतलब दो मॉडल्स हैं, एक है लॉक एंड की मॉडल और एक है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सबसे पहले हम लॉक एंड की मॉडल को देखेंगे। ठीक है, तो लॉक एंड की मॉडल जो है वो ईमेल फिस्टर ने 1894 में पोस्टुलेट किया था, और इसके अकॉर्डिंगली एंजाइम जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है मतलब कि वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है और उसके लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड कर सकता है। इन दिस एनालॉजी द लॉक इज द एंजाइम एंड द की इज द सबस्ट्रेट, ओनली द करेक्टली साइज्ड की फिट्स इनटू द की होल ऑफ द लॉक। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें की जो है वो एक सबस्ट्रेट है और लॉक जो है वो एक एंजाइम है। अगर तो की का साइज जो है परफेक्ट है, ठीक है, तो वो लॉक में फिट हो जाएगी। लेकिन अगर की का साइज या सबस्ट्रेट का साइज जो है वो इनकरेक्ट है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, जिसको कोशलैंड्स इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी कहते हैं। ये एक्चुअली कोशलैंड ने प्रपोज किया था, जिसके अकॉर्डिंगली वी स्टेटस दैट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट और सम अदर मॉलिक्यूल टू एन एंजाइम causes a change in its shape of the enzyme so as to enhance or inhibits its activity। ठीक है, अब
कोशलैंड ने जो इंड्यूस फिट मॉडल प्रपोज किया था उसके अकॉर्डिंगली एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, और जिस तरह का कोई सबस्ट्रेट अटैच कर रहा होगा उसकी बाइंडिंग साइट के साथ, उसकी बाइंडिंग साइट वैसे ही हो जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूस फिट एनालॉजी में देखें कि एंजाइम है, ठीक है, और एक सबस्ट्रेट उसकी तरफ आ रहा है अटैच होने के लिए, एक्टिव साइट की तरफ अटैच हुआ है, और जैसे ही वो एक्टिव साइट के पास है एंजाइम की शेप जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, और नंबर थर्ड पे देख सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और नंबर फोर्थ पे क्या होता है कि एंजाइम जो है वो उसमें से प्रोडक्ट्स रिलीज हो गए हैं, एंड द एंजाइम इज नाउ फ्री टू अटैच अदर सबस्ट्रेट्स। हाइपोथेसिस फॉर एंजाइम एक्शन, हाँ जी, मैचेलिस एंड मेंटन ने जो है वो एंजाइम एक्शन के बारे में कुछ हाइपोथेसिस प्रपोज किए थे, जो कि हम देखेंगे बारी बारी, हम इनको स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू देयर हाइपोथेसिस द फॉलोइंग स्टेप्स अकर, कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम विद द सबस्ट्रेट अटैचेस ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम्स टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जब एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है एक्टिव साइट से, तो फिर क्या बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। Breakdown of the substrate active site loosens the chemical bonds in the substrate, breaking down the substrate into products। ठीक है, तो जब सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन होती है तो एक्टिव साइट लूज हो जाती हैं और केमिकल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज हो जाती हैं। ठीक है, अब सर्टेन जो टर्म्स हैं एंजाइमोलॉजी में जो यूज़ होती हैं वो हम देखेंगे बारी बारी। ठीक है, टर्नअवे रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टेड अपॉन बाय एन एंजाइम इन 1 second अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। Enzyme activity, the term enzyme activity refers to the total units of enzymes in a given solution. Catal, it is the amount of an enzyme which catalyzes a reaction rate of 1 mole of the substrate per second. मोड ऑफ एक्शन ऑफ कीमोट्रिप्सिन। अच्छा, कीमोट्रिप्सिन क्या होता है, कीमोट्रिप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, जो कि पेंक्रियाटिक जूस का एक कंपोनेंट है जो डिनोनम पे एक्ट करता है, और ये क्या करता है कि ये प्रोटियोलाइसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है। द प्रोटियोलाइसिस मीन्स द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन एंड द पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको? ओके, मोड ऑफ एक्शन ऑफ राइबोन्यूक्लियोसिस। राइबोन्यूक्लियोसिस को कॉमनली हम आरएनएस भी कहते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ अ न्यूक्लियोसिस दैट कैटलाइजेस द डिग्रेडेशन ऑफ द आरएनए इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोसिस दो तरह के हो सकते हैं, एक एंडोराइबोन्यूक्लियोसिस भी हो सकती हैं और कुछ एक्सोराइबोन्यूक्लियोसिस भी हो सकते हैं, एंड comprises several subclasses within the EC 2.7 and 3.1 for the hydrolytic enzyme classes, so that are the classes of the enzymes। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बारी बारी सबको आंसर करूँगी।